दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग सेक पेपर का जो आपका सेक पेपर है फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, इसके मुख्य भागों का वर्णन कीजिए। कंप्यूटर क्या है आपको हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके थे कि कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है। फिर भी यहाँ पर हम लोग एक बार समझेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और इसके मुख्य भागों का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। मुख्य भाग का मतलब कंप्यूटर में क्या क्या आता है। इनपुट आता है, सबसे पहले तो आपका इनपुट आता है जो भी हम लोग कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, ठीक है, वो आता है। फिर आता है आपका आउटपुट, फिर सीपीयू, फिर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे। तो सारे भागों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और इससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ आप लोग के लिए ये है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक एग्जाम में आप नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए क्या है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, जो आपको बता रहे हो उस चीज़ को ध्यान से सुनिए, समझिए, ठीक है। कंप्यूटर क्या है हम आपको पीछे बता चुके थे, लेकिन इसका जो मुख्य भाग है उस चीज को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को, इसका भूमिका को समझते हैं। कहा जा रहा है कि आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है, जिसमें कंप्यूटर का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। शिक्षा हो, बैंकिंग हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो, रेलवे हो, संचार हो, मनोरंजन हो, सारे क्षेत्रों में, लगभग सभी क्षेत्रों में क्या है तो कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। आज के टाइम में सभी क्षेत्रों में क्या है, कंप्यूटर का उपयोग किया ही जा रहा है। कंप्यूटर ने कठिन कार्यों को सरल, तेज और सटीक बना दिया है। यही कारण है कि कंप्यूटर आधुनिक जीवन का एक आवश्यक हिस्सा बन चुका है। और इसी कारण क्या है, तो जो कंप्यूटर है वो हमारे जीवन का, हमारे आधुनिक जीवन का क्या है, एक हिस्सा बन चुका है, हमारा फैमिली मेंबर बन चुका है। बिना कंप्यूटर के हम लोग कोई काम आज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे कामों में क्या है, तो हमें अगर देख लिए, अगर एक दिन हमारे घर में लाइट ना आए, ठीक है, 2 दिन लाइट ना आए, तो हमारा जो फोन है वो डिस्चार्ज होता है, जो हमारा कंप्यूटर वो खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, फिर काम करने लायक नहीं बचता वो। या फिर मान लीजिए कि आपके यहाँ पर लाइन हमेशा रहता है, सोलर प्लेट आपने लगा रखा हो, चार्ज आपका हो गया, लेकिन अगर आपके इंटरनेट काम ना करे तो फिर वो किसी काम का है, किसी काम का नहीं। तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा कंप्यूटर है हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। जब आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा, जब आपके हाथ से मोबाइल आपका छीन लिया जाएगा, जब आपके हाथ से आपका कंप्यूटर छीन लिया जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, जो उपकरण है, जो मशीनरी उपकरण, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, वो सारी चीजें क्या है, तो हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। जब आपके हाथ में वो चीज नहीं रहेगा तब आपको ये चीज समझ में आएगा। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या होता है, अब आप कहे, जो हम आपको बताए बात, इसमें आप कह सकते हैं कि हमारे जो माँ माँ पापा हैं वो लोग मोबाइल नहीं रखते, तो कैसे वो लोग जी रहे हैं, तो वो अलग बात है, ठीक है। वो लोग शुरू से मोबाइल नहीं रखे थे, इसके कारण उनको इसके बारे में पता नहीं है, या फिर उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। आने वाला जो जनरेशन है, अभी तो आप लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे जो माँ बाप हैं वो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते, मोबाइल फोन के बारे में नहीं जानते। आने वाला जो आपका पीढ़ी है ना, वो आपको ये समझ में आया कि वो लोग अपना बड़ा भाई भी नहीं जानते हैं, अपना बड़ी बहन को भी नहीं जानते हैं, उसे छोटा बहन क्या होता है, उसे छोटा भाई क्या होता है, इस चीज को भी लोग भूल जाएंगे। क्योंकि आज के जमाने में आप लोग देखते हैं कि लोग 2 ही बच्चे रखते हैं या फिर एक ही बच्चा रखता है, तो वो कहाँ से जानेगा कि मेरा बड़ा भाई क्या होता है, भैया क्या होता है, दीदी क्या होता है, कहाँ से सीखेगा जब रहेगा ही नहीं तो कंप्यूटर का बात अलग है। अभी अभी तो जो जमाना आने वाला है उसमें फीलिंग्स का भी बात अब समझ में आएगा, कि लोगों को बड़ा दीदी के बारे में पता नहीं चलेगा कि भैया भी कोई चीज होता था, वो भी लोग नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार डेटा को ग्रहण करती है, उसे प्रोसेस करती है और परिणाम के रूप में जानकारी प्रदान करती है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो कंप्यूटर वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है, हमारे द्वारा जो भी इसको इनपुट हम लोग देते हैं, जो भी हम लोग इसको निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो क्या करता है, उसको ग्रहण करता है, समझता है, उसको प्रोसेस करता है और परिणाम के रूप में जो भी उपयोगी जानकारी होता है उसको प्रदान करता है। जैसे हम लोग बोलेंगे कि हमें इसरो के बारे में बताइए, तो इसरो के बारे में लिख करके देगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, इसके अभी अध्यक्ष कौन है, सब कुछ डिटेल में वो लिख करके दे देगा। यह गणना करने, डेटा संग्रहित करने तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों को तेज गति से करने में सक्षम होता है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो कंप्यूटर है क्या करता है, गणना करने के लिए, मतलब किसी भी चीज को क्या है तो कैलकुलेट करने के लिए, डेटा को संग्रहित करने के लिए तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों को तेजी गति से करने के लिए सक्षम होता है। इसको बोलते हैं कंप्यूटर। आसान भाषा में समझना चाहे तो समझ सकते हैं, आसान भाषा में अगर इसको हम लोग समझना चाहे तो समझ सकते हैं इस तरह से कि कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करती है और आउटपुट के रूप में परिणाम देती है। जो इनपुट लेकर क्या है तो उसे प्रोसेस करता है, मतलब जो भी हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उस चीज को वो प्रोसेस करता है, सोचता समझता है और फिर वो हमें आउटपुट के रूप में परिणाम को दे देता है कि आपने जो मांगा था उसका मतलब यही है और ये चीज आपको मिल रहा है। तो इसके बारे में हमें पता चल जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर के मुख्य भागों को। कंप्यूटर का कौन कौन सा मुख्य भाग है। हम आपको शुरू में बताए थे कि कंप्यूटर का कई सारा भाग होता है, जैसे कि इनपुट भाग है, इसका आउटपुट है, सीपीयू है, ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो सब कंप्यूटर का ही भाग है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कंप्यूटर के मुख्य भागों को। कहा है कि कंप्यूटर को समझने के लिए इसके मुख्य भागों को जानना आवश्यक है। कंप्यूटर के सभी भाग मिलकर काम करते हैं, तभी कंप्यूटर सही परिणाम देता है।
अगर कंप्यूटर में एक भी चीज अगर गलत हो गया तो कंप्यूटर का जो परिणाम है या फिर कंप्यूटर जो हमें जवाब देता है वो गलत हो सकता है। तो कंप्यूटर तभी सही से काम करता है जब उसका सारा फंक्शन जो है, सिस्टम जो सही से काम करता है। मुख्य रूप से कंप्यूटर के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला जो भाग है इसका वो है इनपुट उपकरण, जिसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सीपीयू क्या होता है, आउटपुट उपकरण क्या होता है, संग्रहण उपकरण क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा सा क्या करना है, वेट करना है, समझिए बातों को। दूसरा पॉइंट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। आउटपुट उपकरण, ये सब क्या है तो कंप्यूटर के ही मुख्य भाग हैं। आउटपुट डिवाइसेस, फिर है संग्रहण उपकरण, स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, और फिर आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ऐसे तो सब कुछ जरूरी है, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका शरीर, अगर आपके शरीर में खून ना हो तब बचेंगे, नहीं बचेंगे। अगर आपके पास दिमाग ना हो, अगर आपका दिमाग काम ना करे तब बचेंगे, नहीं बचेंगे। अगर आपका दिल जो धड़कन है वो काम नहीं करेगा तो आप बचेंगे, नहीं बचेंगे। तो इसी तरह से जो कंप्यूटर है, अगर उसमें से कोई भी चीज ना रहे तो वो अच्छे से काम नहीं कर सकता। जैसे आपका बाइक होता है, बाइक में अगर दोनों पहिया ना हो तो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। अगर उसमें पेट्रोल ना हो तो चलेगा, नहीं चलेगा। अगर उसमें ऑन ऑफ करने का सिस्टम ना हो, खराब हो गया हो तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर भी उसी तरह से, कंप्यूटर में अगर ये सारे चीजें जो कंप्यूटर का मुख्य भाग है अगर वो सही से फंक्शन करेगा, काम करेगा, तो कंप्यूटर भी सही से चलेगा। अगर नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। तो पहला जो इसका मुख्य भाग है वो है इनपुट उपकरण। इनपुट उपकरण को हम लोग समझते हैं इसका क्या मतलब है। इनपुट उपकरण, कहा जा रहा है कि इनपुट उपकरण वे उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इनपुट उपकरण के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देते हैं। जैसे कि हमारा माउस हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, इससे हम लोग क्या करते हैं, टाइप करके बताते हैं कि हमको गाना सुनाओ, इस तरह से। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि इनपुट उपकरण वे उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देते हैं। सरल शब्दों में जिन उपकरणों के माध्यम से हम कंप्यूटर से काम करवाते हैं उन्हें इनपुट उपकरण कहा जाता है। ये उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करने का कार्य करते हैं। ये जो इनपुट डिवाइसेस है ये क्या करता है, तो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में संपर्क स्थापित करने का काम करता है। मतलब दोनों को मिलाने का ये काम करता है। जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, इनपुट के कुछ उदाहरण देख लीजिए। पहला हो गया आपका कीबोर्ड। अगर कीबोर्ड ना हो तो आप कैसे टाइप करेंगे। अगर आपके पास मॉनिटर वाला कंप्यूटर है, सीपीयू है आपके पास, लेकिन कीबोर्ड नहीं, तो आप टाइप कैसे करेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, तब तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कीबोर्ड ना हो या फिर अगर मोबाइल में आपका कीबोर्ड ना आए, अगर आपका लैपटॉप में कीबोर्ड खराब हो जाए तो आप कैसे टाइप करेंगे, नहीं कर सकते। निर्देश कैसे देंगे, नहीं दे सकते। तो पहला जो इसका इनपुट का उदाहरण है वो आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर का सबसे सामान्य और महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है। इसका उपयोग अक्षर, संख्या, चिन्ह और निर्देश टाइप करने के लिए किया जाता है। इसमें कई प्रकार की कुंजियां होती हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर में जानकारी दर्ज करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें टाइप करने के लिए, बल्कि बहुत सारे इसमें क्या है तो कीवर्ड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या है तो कुंजियां होती है, शॉर्टकट कीज होता है, जिसको अगर हम लोग टाइप करते हैं तो तुरंत आप एक ही सेकंड में क्या है तो उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अपना नाम लिखना, आवेदन टाइप करना या फिर कोई आदेश देना कीबोर्ड के माध्यम से किया जाता है। तो इनपुट डिवाइसेस का एक ये उदाहरण है कीबोर्ड। उसी तरह से जो माउस है आपका, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है माउस। माउस एक छोटा हाथ से चलाए जाने वाला उपकरण है। माउस क्या है तो एक छोटा सा उपकरण रहता है। माउस कैसा होता है आपको सबको पता है, ठीक है। तो माउस एक छोटा सा चलाए जाने वाला, हाथ से चलाए जाने वाला एक उपकरण होता है जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कर्सर क्या होता है, ये होता है आपका कर्सर। ठीक है, तो कर्सर को नियंत्रित करने के लिए माउस को क्या है काम रहता है। वही कहा जा रहा है कि जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से फाइल खोलना, बंद करना, चित्र बनाना और किसी विकल्प का चयन करना आसान हो जाता है। अब कर्सर का कई कई चित्र होता है, ठीक है। कर्सर कई बार उंगली में छपा हुआ होता है। तो कर्सर का मतलब ये होता है जो आप इधर उधर चलता है ऐसे ऐसे, मतलब जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है, कर्सर को वहां पर ले जाकर के एंटर करिए, वो क्लिक हो जाएगा। तो फाइलों को खोलना, फाइलों को बंद करना, चित्र बनाना, किसी भी विकल्प का चयन करना आसान हो जाता है। किससे, माउस से। आज लगभग हर कंप्यूटर कार्य में माउस का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह कार्य को तेज और सरल बनाता है। क्या करता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में हम लोग डायरेक्ट टच स्क्रीन है, अगर हम डायरेक्ट उसको छूते हैं तो काम हो जाता है। लेकिन जो आपका लैपटॉप है वहां पर छूने वाला काम नहीं रहता, वहां पर क्या है तो कर्सर दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो कर्सर को वहां पर ले जाकर के क्लिक करना पड़ता है, तो वो होता है आपका माउस का काम। तीसरा जो यहाँ पर इसका उपकरण है, तीसरा जो इसका उदाहरण है इनपुट डिवाइसेस का, वो है स्कैनर। स्कैनर भी आपको पता होगा, जिससे कागज का कोई स्कैन करता है, ठीक है। जैसे कि जाति आवास आपको बनाने के टाइम आप लोग देखते होंगे, तो स्कैन करके क्या है तो उसको अपलोड करता है। या फिर आपने स्कॉलरशिप भरा हुआ है तो वहां पर देखते हो कि चीजों को वो क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कैनर। स्कैनर ऐसा उपकरण है जो कागज पर लिखी जानकारी, फोटो या फिर दस्तावेज को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में भेजता है। क्या करता है, उस चीज को स्कैन कर लेता है और फिर वो कंप्यूटर में भेज कर सेंड कर देता है, या कागजी जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदल देता है।
स्कूल, बैंक और ऑफिस में दस्तावेजों की कॉपी कंप्यूटर में सुरक्षित रखने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है। तो ये इसका एक इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है। चौथा जो इसका उदाहरण है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मतलब समझते हैं ना, माइक्रोफोन अगर नहीं होगा तो हम लोग किसी से बात नहीं कर पाएंगे। जो हम इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर माइक्रोफोन काम ना करे तो हम इस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये भी क्या आपका इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन का उपयोग आवाज को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। यह ध्वनि को डिजिटल सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर तक पहुंचाता है। जैसे हमारे पास एक माइक है, हम माइक में बोल रहे हैं और सुना रहा है मोबाइल में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइक्रोफोन। ऑनलाइन क्लास, वीडियो कॉल, गाना रिकॉर्ड करने और भाषण देने में माइक्रोफोन का बहुत उपयोग होता है। तो ये इसका एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे इसका जो मुख्य भाग है वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम इसके लिए आपका एमसीक्यूज भी क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले आप लोग जो लॉन्ग टाइप आंसर है उसको देख लीजिए, ठीक है। तो दूसरा जिसका मुख्य भाग है कंप्यूटर का वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर का जितना भी काम होता है वो सब कुछ सीपीयू नियंत्रित करता है। जब हम कंप्यूटर में कोई निर्देश देते हैं तो सीपीयू उसे समझकर सही परिणाम तैयार करता है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई चीज टाइप करते हैं, फिर कुछ मांगते हैं कंप्यूटर से, तो सीपीयू समझता है, वो दिमाग लगाता है हमको क्या बोला गया, और फिर वो दूसरे चीजों को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई तुमसे ये मांगा गया, तुम इसको ये भेजो, इस तरह से। ठीक है, तो सीपीयू मैनेजर की तरह काम करता है। अगला गणना करना, इसका क्या है, तो गणना करना। सीपीयू जोड़, घटाव, गुना और भाग से सभी गणनाएं बहुत तेजी से करता है। यही कारण है कि कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में बड़े बड़े हिसाब कर लेता है। बैंक हो, स्कूल हो और वैज्ञानिक कार्यों में इसकी गणना क्षमता बहुत उपयोगी होती है। तो इसका उपयोग को हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पॉइंट लिखा हुआ है निर्देशों को समझना। ये क्या करता है, निर्देशों को समझता है। जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर को कोई आदेश देता है तो सीपीयू उस आदेश को समझता है और उसे उसके अनुसार कार्य करता है। उदाहरण के लिए यदि हम कोई फाइल खोलते हैं तो सीपीयू उस आदेश को प्रोसेस करके फाइल स्क्रीन पर दिखाता है। जो सीपीयू है सोचता है कि जो उपयोगकर्ता उसने हमको क्या बोला, फिर वो सोचता है और जो फाइल उसको बोलता है कि खुलो। तो इस तरह से, ठीक है, तो निर्देशों को समझना सीपीयू का काम होता है। सीपीयू क्या है, तो एक दिमाग है कंप्यूटर का। अगला जिसका काम है वह सभी भागों को नियंत्रित करना। कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है तो सीपीयू करता है। सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों जैसे कि कीबोर्ड हो गए, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया और प्रिंटर के बीच तालमेल बनाए रखता है। यह तय करता है कि कौन सा कार्य कब और कैसे होगा। इसलिए सीपीयू पूरे कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगर आपको किसी चीज को प्रिंट करना है, प्रिंटर आपका जोड़ा हुआ है, तो कौन करेगा प्रिंट, वो आपका सीपीयू बताएगा कि प्रिंटर को बोलेगा कि प्रिंट करके दो। या फिर कोई भी आप काम करते हैं, चाहे वो माउस से हो, चाहे मॉनिटर हो या फिर प्रिंटर हो, उसके बीच में तालमेल कौन बनाता है, सीपीयू बनाता है। सीपीयू चीजों को समझाता है कि उपयोगकर्ता ने आपको क्या बोला और आपको क्या दिखाना, ये कौन बनाता है, सीपीयू बोलता है। तीसरा जिसका मुख्य भाग है वो आउटपुट उपकरण। अब हमें जो हमने उसको निर्देश दिया था उसका आउटकम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आउटपुट उपकरण। आउटपुट उपकरण वे उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर हमें परिणाम दिखाता है। जब कंप्यूटर किसी डेटा को प्रोसेस कर लेता है तो उसका परिणाम आउटपुट उपकरणों द्वारा उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। जैसे हमने किसी चीज को बोला था, जो कंप्यूटर हमने उसको लिख करके टाइप करके बताया था इनपुट डिवाइस के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से कि हमको गाना सुनाओ, तो उसने क्या किया, सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस किया और अब क्या करेगा, वो आउटपुट उपकरण देगा, मतलब आउटपुट हमें वो देगा। अब वो हमें गाना सुनाएगा, किसके माध्यम से गाना सुनाएगा, स्पीकर से माध्यम सुनाएगा, मॉनिटर में हम लोग को दिखाएगा नाचते हुए, ठीक है। तो अलग अलग जो भी आउटपुट होता है जहां से हम लोग को परिणाम पता चलता है उसको बोलते हैं आउटपुट उपकरण। जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, मॉनिटर में क्या है, जो भी हमने लिखा था उस चीज को मॉनिटर पर दिखाई देता है। तो मॉनिटर क्या है, इसका एक उदाहरण है आउटपुट डिवाइस का। मॉनिटर कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जिस पर सभी जानकारी दिखाई देती है। हम जो भी काम कंप्यूटर में करते हैं जैसे कि टाइपिंग करना, वीडियो देखना या फिर इंटरनेट चलाना, वह मॉनिटर पर दिखाई देता है। यह सबसे मुख्य आउटपुट उपकरण माना जाता है, क्योंकि जो भी हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग इंटरनेट खोले, यूट्यूब में देख रहे हैं, तो यूट्यूब में वीडियो कहाँ पर दिखेगा, मॉनिटर में दिखेगा। हालांकि जो गाना है वो स्पीकर में बजेगा। दूसरा जो आउटपुट डिवाइस है इसका वो है प्रिंटर। क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर कंप्यूटर में मौजूद जानकारी को कागज पर छापने का कार्य करता है। स्कूल हो, ऑफिस या फिर बैंक में दस्तावेजों की हार्ड कॉपी को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि मार्कशीट, फोटो या फिर आवेदन पत्र प्रिंट करना। तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जब का आउटपुट डिवाइस है उसका एक उदाहरण है प्रिंटर। तीसरा जो उदाहरण है वो है स्पीकर। स्पीकर ध्वनि के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। इसकी सहायता से हम गाने, वीडियो की आवाज और ऑनलाइन क्लास की ऑडियो सुन सकते हैं। मनोरंजन और शिक्षा दोनों में इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। आज के जमाने में आप देखते हैं कि फोन पे में किसी को भेजते हैं, गूगल पे में किसी को पेमेंट करते हैं, तो बोलता है ना कि फोन पे पर 50 रुपये प्राप्त हुआ, या फिर जितना भी आप भेजते हैं उतना बोलता है वो। तो स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है। स्पीकर क्या है, तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। चौथा जो कंप्यूटर का मुख्य भाग है वो है संग्रहण उपकरण, स्टोरेज डिवाइसेस।
संग्रहण उपकरण वे होते हैं जिनमें डेटा और जानकारी सुरक्षित रखी जाती है। इनकी सहायता से हम अपनी फाइलें, फोटो, वीडियो और दस्तावेज लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मतलब जो हमारे कंप्यूटर में दिया हुआ रहता है, जो हमारे मोबाइल फोन में रहता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज भाग होता है। इसमें कंप्यूटर का सारा डेटा, सॉफ्टवेयर और फाइलें सुरक्षित रहती हैं। इसका संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होता है। इसमें क्या है, तो जो स्टोरेज क्षमता है वो बहुत अधिक होता है, जैसे कि 128 GB, 256 GB, 64 GB, इस तरह से। ठीक है। दूसरा है हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपको पता है कि आप जितना चाहे खरीद सकते हैं, मतलब पेन ड्राइव को जितने चाहे जीबी का खरीद सकते हैं। पेन ड्राइव एक छोटा सा पोर्टेबल स्टोरेज उपकरण है। इसे आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लगाया जा सकता है। इसका उपयोग डेटा ट्रांसफर और बैकअप के लिए किया जाता है। अगर आपको कंप्यूटर में कोई चीज डिलीट करना है तो आप उसको क्या करेंगे, जो आपका पेन ड्राइव उसमें भर लीजिए और फिर कंप्यूटर से उस चीज को डिलीट कर दिए, आपका पेन ड्राइव हमेशा के लिए रह जाएगा। फिर अगर उस पेन ड्राइव से आप चाहते हैं कि दूसरे कंप्यूटर में उसको ट्रांसफर कर लिया जाए, तो फिर से उस कंप्यूटर में उसको खोस दीजिए और क्या करें, फिर से उससे जो है डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से पेन ड्राइव का काम रहता है। ये सब क्या है, तो सब हम लोग इसके उपकरण के कुछ उदाहरण देख रहे हैं। मेमोरी कार्ड, स्टोरेज कुछ जो है वो आपका मेमोरी कार्ड मतलब जो चिप रहता है। आज तो अब चिप चलता नहीं, पहले चलता था। मेमोरी कार्ड का उपयोग मोबाइल कैमरा और अन्य डिजिटल उपकरणों में डेटा सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसमें फोटो, वीडियो और गाने संग्रहित किए जाते हैं। तो मेमोरी कार्ड भी क्या होता है, डाटा संग्रहण का एक कह सकते उदाहरण है। ये भी इसका एक मुख्य भाग है कंप्यूटर का। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीपीयू जैसा ही सॉफ्टवेयर। ठीक है। सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो निर्देशों और प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को क्या करता है, कार्य करने के योग्य बनाता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर केवल एक मशीन बनकर रह जाएगा, यह कोई कार्य नहीं कर पाएगा। सीपीयू कितना भी दिमाग लगा ले, सीपीयू कितना भी बोले कि ये करो ये करो, लेकिन अगर कोई करने वाला ना हो, मजदूर ना हो, ठीक है, तो नहीं कर पाएगा। उसी तरह जो हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हमें बताता है कि क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना। सॉफ्टवेयर खराब मतलब सब खत्म। सॉफ्टवेयर में दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोनों को हम लोग समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो कंप्यूटर का हार्डवेयर उसको नियंत्रित करने का काम करता है और पूरे सिस्टम को चलाने का कार्य करता है। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि विंडोज हो गया या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब क्या है, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। जैसे जो हमारा फोन है, हमारे फोन में कलर्स OS लिखा हुआ आता है जब हम लोग स्विच ऑफ करते हैं फोन को, तो हमारा जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है वही है। उसी कारण हमारा जो फोन है वो काम करता है। जब भी आप स्विच ऑफ खोलेंगे तो सबसे पहले वही चालू होगा, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले वही ऑन होगा। तब जाकर के आपका जो पूरा फोन है वो काम कर पाएगा। ठीक है, आपका जो कंप्यूटर वो काम कर पाएगा। लेकिन दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें काम करने के लिए उपयोग होता है। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब जो हमारा एप्लीकेशन होता है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, क्रोम हो गया, गूगल हो गया, सब क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम लोग क्या काम करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष कार्यों को करने के लिए बनाए जाते हैं। इनका उपयोग टाइपिंग करने के लिए, गणना करने के लिए, प्रस्तुति बनाने के लिए और इंटरनेट चलाने जैसे कार्यों में किया जाता है। उदाहरण के लिए एमएस वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, चीजों को लिखते हैं। ठीक है। एक्सेल में क्या करते हैं, हम लोग चीजों को बनाते हैं, हाजिरी बनाते हैं। बहुत सारे काम एक्सेल में होते हैं, वर्ड को लिखना। और पावर पॉइंट में लिखने जैसा ही काम होता है। तो जो एप्लीकेशन काम करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि आपका यूट्यूब क्यों बनाया गया है, तो उसमें वीडियो डालने के लिए, वीडियो देखने के लिए, चीजों को सीखने के लिए। क्रोम ब्राउजर क्यों बनाया गया है, तो चीजों को सर्च करने के लिए। तो सब क्या है, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग कोई काम को करते हैं। जैसे कि आपका कैलकुलेटर है, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर दिया होगा, तो कैलकुलेटर क्या करता है, चीजों को गणता है, गणना करता है। तो क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष को इस तरह से लिख सकते हैं कि कंप्यूटर एक अत्यंत उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसने मानव जीवन को आसान और तेज बना दिया है। इसके मुख्य भाग इनपुट उपकरण, सीपीयू, आउटपुट उपकरण, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर मिलकर कंप्यूटर को सही ढंग से कार्य करने योग्य बनाते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया है। आज के टाइम में कंप्यूटर ज्ञान जिसके पास नहीं वो पीछे रह जा रहा है। तो कंप्यूटर का ज्ञान आज के टाइम में सभी के लिए क्या आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, टाइम लगता है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता, आपका कोई घाटा नहीं होता। इससे क्या होगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। हम आपको और बेहतर तरीके से आपके लिए और काम कर पाएंगे। इसके लिए क्या है, तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।